प्यारे बच्चों, नज़दीक आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश से डिमांड कर रहे थे कि सर जी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करो, तो बच्चों आज एडवांस मैथ का ये मेरा सेकंड चैप्टर है। पहले मैंने अलजेब्रा की क्लास ली थी, इट मीन्स बीजगणित, जिसमें मैंने 5-6 लेक्चर लिए हैं। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पर क्लास लेने जा रहा हूँ। तो बच्चों पहला मैं त्रिकोणमिति इट मीन ट्रिग्नोमेट्री 3 कोणों पर आधारित या 3 भुजाओं पर आधारित त्रिकोणमिति का मत मीन्स है, यानी कि जिसमें 3 एंगल्स, उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों क्योंकि एडवांस मैथ एसएससी 10+2 और सीजीएल और सीपीओ की परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मैथ प्रॉब्लम स्टूडेंट को एडवांस मैथ में ही होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों की समस्या को सॉल्व करने के लिए आज बच्चों मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर जो इस पर फॉर्मूले आते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फॉर्मूलों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों आप फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में करेंगे, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को होती है जिनका बेस मजबूत नहीं होता, या जो स्टूडेंट फॉर्मूलों को ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले बनते हैं उन पर बेहतर पकड़ ना हो। तो बच्चों को बार बार क्वेश्चन को करने में, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को करने में एक समस्या पैदा होती है। इसी समस्या के निदान के लिए मैं बीपी सिंह आपके सामने। तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बच्चों कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों को और अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि सभी को बेहतर एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मिल सके। तो बच्चों मैं इस पर भी कई लेक्चर लूँगा और कुछ लेक्चर बाकी जो एडवांस मैथ पर भी, अलजेब्रा पर भी 1-2 लेक्चर बाद में लूँगा। लेकिन अभी मैंने अलजेब्रा के लगभग काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, कुछ टाइप रह चुके हैं, उनके बारे में मैं बाद में एग्ज़ाम से पहले, परीक्षा से पहले ही आपके वो क्वेश्चन बेहतर तरीके से, और जो टिपिकल क्वेश्चन है उसको भी कैसे सॉल्व किया जाए, उस टाइप के क्वेश्चन को भी समझाऊँ। तो बच्चों मेरी वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करते रहें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर दिया, और अपने मित्रों को शेयर भी करते रहें। तो बच्चों आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों ये आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, यानी कि जो कॉन्सेप्ट लिखा है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बच्चों ये आपको बेसिक नॉलेज होना ट्रिग्नोमेट्री की
जरूरी है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा इसे समझाऊंगा, बाकी इस पर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन जब करेंगे तो ये खुद पर खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों देखेंगे ये आपका एडवांस मैथ का मेरा सेकंड चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन ठीक है एसएससी सीजीएल में और सीपीओ और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों मेरी जो क्लास है उसमें सीजीएल 10+2 यानी कि सीजीएल प्री और मेन की परीक्षाओं दोनों के लिए ही लाभदायक होंगे। आपको अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो प्री के साथ मेंस आप जब देने जाओगे तभी आपका क्लियर होगा। तो यहाँ से बेहतर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2 पेपर होते हैं आपके, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, जिनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोनों पर बेहतर पकड़ होना चाहिए, तब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, तभी आगे के लिए मंजिल मिलेगी आपका तीसरा लेवल और फिर चौथे लेवल पर, तभी जाके आप बन पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि मैंने लिखा बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है, इसमें 3 जैसे कि एक परपेंडिकुलर बेस होता है और एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी कि P4 का मतलब है परपेंडिकुलर, B4 का मतलब बेस और H4 हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, आधार और लंब। तो बच्चों ये देखेंगे, या तो हम इसको इस तरह से याद रखें कि पंडित भोला प्रसाद हर बोले बम, इस तरह से या इस तरह से ध्यान रखें। जैसे कि हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से भी हम इसको याद रख सकते हैं। पहले की जो टिप्स है इस तरह से, पंडित भोला प्रसाद हर बोले बम, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। हिंदी में इसको हम बोलेंगे यानी कि लाल बट्टे कक्का। ले का मतलब है L4 यानी कि लंब से है, ए का मतलब है बच्चों आधार, और यहाँ पे ये लंब है, ए का मतलब है कर्ण, कर्ण का मतलब है यहाँ हाइपोटेन्यूस, ये भी कर्ण है, ये आपका आधार है, A4 आधार। जैसे कि बच्चों ये आपके 3 साइड होंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर है, ये लंबवत रेखा है, ये आपका बेस है जिस पर ये टिका हुआ है, और ये क्या है, इसको दोनों को जो मिलाता है ए और सी को, इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस का मतलब है कर्ण। अब देखेंगे बच्चों इसको, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। पाइथागोरस ने कहा था इसमें कि h का स्क्वायर जो है, यानी कि इन दोनों साइड के भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर p का स्क्वायर करें और b का स्क्वायर करें, दोनों के स्क्वायर का योग इक्वल किसके होगा, h के स्क्वायर के योग, h के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर जैसे कि ये दिया है, तो इसको हम इस तरह से शॉर्ट में याद रखेंगे। तो बच्चों ये ट्रिपलेट है, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट। ये जो आपको जो दिख रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट मेथड, यानी कि इट मीन्स कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चों अगर हम इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हमें स्क्वायर वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे हम डिजिट फाइंड करके निकाल सकते हैं। इस ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना इसलिए बच्चों ज़रूरी है क्योंकि ये आपका
एडवांस मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपनाता है। जब हम आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन कराएंगे या ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कराएंगे या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराएंगे या रीजनिंग में का डायरेक्शन का जो चैप्टर है और उसमें जब हाइपोटेन्स निकालनी पड़ती है, ठीक है, सीधी रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ठीक है, पहली फर्स्ट और लास्ट दूरी जब निकालनी पड़ती है तो ये हाइपोटेन्स ही काम करता है। तो ये जो आपका जो ट्रिपलेट मेथड है वो काम करेगा। ट्रिपलेट मेथड को इसलिए बच्चों सीधा सीधा आप ध्यान रखें, बाकी अगर इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता है तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग बराबर इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। अगर इसमें मैच नहीं खाता तो तब भी बनाएं, बाकी सीधे डायरेक्ट ही करें। अब देखेंगे बच्चों ये जो दिया है मैंने इस तरह से, ये ओड नंबर लिखा है बच्चों, तो यहाँ पर P4 परपेंडिकुलर, P4 ठीक है बेस और H4 हाइपोटेन्स, और इन दोनों के ये आपके ओड नंबर है। जो पहला है ये सारे ओड नंबर है। पहला ओड नंबर ले लिया 3, 5, 7, 9 और 11। अब देखिए 3 अगर परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस 4 है, 4 है, तो हाइपोटेन्स कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों का योग करें तो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से बच्चों ये, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के बीच में जहाँ ओड नंबर ये आते हैं तो B और H के बीच यानी कि बेस और हाइपोटेन्स के बीच यानी कि कितने का डिफरेंस है, इसमें आपको दिख रहा है 1 का डिफरेंस होगा। तो इस चीज को आप याद करने की ट्रिक्स है, इसको हम कैसे याद। अब देखिए दूसरा, अगर इवन नंबर में आ जाता है आपका ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है 4, 6, 8, 10 और 12। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 अगर परपेंडिकुलर है और 3 बेस है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सम कर देंगे, वो इक्वल किसके होगा, इसके बराबर। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का प्लस तो बराबर किसके होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरह से बच्चों ये जो दिया है यहाँ पर, इसका स्क्वायर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होगा, यानी कि 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बच्चों इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, तो इस तरह से देखिए ये आप याद रखें, आपको बहुत ही आगे जो मेंसुरेशन में भी, क्योंकि आपको कुछ ऐसी साइड दे रखी होंगी जो नहीं देगा, आपको सिर्फ ट्रिपलेट याद है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ मस्तिष्क लगाना होगा वहाँ पर, इसलिए मैं अभी पहले ही समझा रहा हूँ बच्चों, इस चीज पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, क्योंकि मैं आगे नहीं बताऊंगा सीधा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सीधा ही करूंगा, ठीक है, वो मेरे माइंड में रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है, जबकि यहाँ थीटा कैसे हो, इक्वल वैल्यू होना चाहिए। अगर डिफरेंस होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, sec स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर नेक्स्ट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल यानी कि cosec थीटा के बराबर होगा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा के होना, यानी cosec स्क्वायर थीटा होना चाहिए। आगे चलेंगे बच्चों, जैसे ये दिया है नेक्स्ट में tan a प्लस बी बराबर tan a, ठीक है, ये आपका tan थीटा का फॉर्मूला a प्लस बी का, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये cot a प्लस बी का फॉर्मूला है। अब देखिए ये मैंने cot a प्लस बी जो लिखा है,
तो देखिए यहाँ पर अगर दूसरा a माइनस बी आ जाएगा तो बच्चों ये साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें a प्लस बी है, यहाँ पे प्लस है, पहले प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले यहाँ माइनस होगा और नीचे प्लस होगा, तो जहाँ पहले दिया है वो प्लस ही होगा। इसका जस्ट अपोजिट ये होता है, tan का अपोजिट cot होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस दिया होगा ये, और यहाँ पर ये प्लस है तो नीचे ये प्लस दिया होगा, अपोजिट है। अब जैसे यहाँ पे बच्चों के माइनस आ जाता है, cot a माइनस b आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये बच्चों माइनस हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखो, मैंने आगे ये लिखा नहीं है, आप खुद कर सकते। अब आगे बच्चों देखेंगे ये साइन जो दिया है, साइन a प्लस b, तो ये इक्वल होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन, इस तरह से। तो यहाँ साइन दिया तो कि साइन ये आप पहले लिखें, फिर cos फिर साइन, ठीक है। फिर ये साइन, फिर cos फिर साइन, इस तरह से। अब देखिए साइन है यहाँ पर, तो इसी को लिखें, बस यहाँ पे साइन चेंज हो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ माइनस रहेगा। इन चिन्हों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, कहीं प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो वहाँ पर पूरा ही क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का छोटी छोटी गलतियाँ हमें एग्जाम में गलत कर देती। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट में जो दिया है ये, ठीक है, कॉस का दिया है a प्लस बी, तो कॉस है तो कॉस डबल होगा फिर साइन होगा। तो यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a साइन a प्लस है तो यहाँ माइनस कॉस में माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ये प्लस होगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये सेम होंगे, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यार प्लस है ये माइनस के माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब बच्चों इसी तरह से इसको देखेंगे आप, 2 sin a इंटू cos b, इस तरह से। तो ये साइन ब्रैकेट में a प्लस b, और ये आपको ठीक है, देख रहे हैं आप, इसको आप याद करें। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित जो मैंने लिखे हैं, ये जो क्वेश्चन है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a और tan b। अगर मैं इसको जैसे cot 75 है या tan 15 है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो बच्चों इसको हम 2 में तोड़ देंगे, यानी कि ऐसे उसमें तोड़ देंगे जैसे कि यहाँ 30 दिया और ये 45, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 75 आएगा। इसका मतलब है एक a होगा एक b होगा। तो अगर माइनस में आए तो पहले बड़ी वैल्यू को लेके चलेंगे और छोटी को बाद में रखेंगे, ये चीज ध्यान रखें। प्लस में कोई बात ही नहीं है, ठीक है बच्चों, इधर ही रख लो, लेकिन जब बीच में माइनस आता है तो बड़ी वैल्यू को पहले रखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी जैसे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, तो एक a हो जाएगा एक b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये अगर इसको पुट करेंगे और इसको खोलेंगे और उनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मेरा आंसर ये आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। इनको खुद बना के देख लें, ये आंसर आएंगे। इसी तरह से देखिए साइन यहाँ पर 18 डिग्री दिया है ये, और आगे भी समझाएंगे आपको इनको कॉन्सेप्ट क्या है। अभी मैंने सीधे सीधे लिख दिया है, क्योंकि जिससे कि इनकी सीधी सीधी वैल्यू को आप माइंड में रखें, ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ के, और कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ आप बहुत शॉर्ट में सेकंड में आंसर दे सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों आगे जो दिया है मैंने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर tan जो 15 और cos 75 की वैल्यू बच्चों की सेम है, इतने दोनों की सेम होगी। देखेंगे यहाँ पे जो ये दोनों की है, ये ध्यान रखें कि एक की नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ये दोनों की है, यानी tan 15 की, और यहाँ पर भी ये दोनों का वैल्यू ये होगा, समझ गए। यहाँ पर भी इसका tan 75 और cos 15 की वैल्यू इस दोनों की ये होगी, ठीक है। और इस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ sin 18 की वैल्यू ये दिया है, तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट ये थोड़ा यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, भाई इतना साइन है तो 18 इसका डबल है, और यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, पहले माइनस फिर प्लस।
इसी तरह से इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ 36 और इसका हाफ है, यहाँ इसका डबल है। इस तरह से आप ध्यान रखें साइन कोस में, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन का, ठीक है, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, क्योंकि चिन्ह गलत हो गए तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, पता नहीं लगेगा क्या पूछ रहा है। वहाँ पे आप मिस्टेक कर दोगे ऑप्शनल में, जो कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो दिया है, तो इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी, तो इसको हम आगे समझाएंगे, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ समझाना, इस पर दृष्टि डालना है आपकी, ताकि मैं आगे जो क्वेश्चन को आसानी से कर दूँ। अब देखेंगे बच्चों ये दिया है जैसे कि 2 sin A इंटू, ठीक है, साइन भी दिया है, तो इसको हम अगर, तो ये इक्वल दिस पोर्शन के होगा। अगर हम इन दोनों को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसी तरह से ये जो आपका ये इन दोनों को ओपन करेंगे, तो इनको ओपन करने पर जब इसको काट पीट होगी तो ये हमारा ये बनेगा। इसी तरह से बच्चों इसको अगर जैसे ये मैंने दिया है साइन A प्लस बी और बी माइनस दिया, अगर मैं इनको ओपन करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे ये लिखा है, तो इसको खुद करें, याद रखें। आगे देखेंगे बच्चों जो मैंने ये लिखा है, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। तो जैसे साइन थीटा, तो पहले सीधा आप ध्यान रखिए 0 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है, और बटे 2 और 1। ये लाइन आपको मालूम है तो फिर सारे को अपने आप खुद बना सकते हैं, सारी डिजिट खुद बन सकती हैं। क्योंकि देखिए अगर मुझे साइन है, साइन का उल्टा होता है क्या है कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/cosec थीटा के, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ये चीज। तो बच्चों इसका इन्वर्स कर देंगे, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, जैसे कि नीचे अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, ठीक है, इन्वर्स का मतलब है कि उल्टा हो जाएगा, यानी कि 0 नीचे आ जाएगा तो वे इंफिनिटी में आ जाएगा। जैसे कि इसको पलट दें साइन का ये, तो ये पलट जाएगा 1/2 को, यानी कि 2/1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर ये √2 है, तो इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा, कोसेक उल्टा हो जाएगा, ये इसका उल्टा होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ। अब जैसे कोसेक कॉस थीटा है, कॉस थीटा मुझे निकालना है, तो देखिए जो इसकी वैल्यू है ये यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है यानी 0 डिग्री की वैल्यू है, यहाँ पर ये 90 की होगी, और ये 90 की है, वो यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पर 30 यानी कि इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू यानी किसके बराबर है, यानी cos 60 के एक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ रहा है साइन 45 की डिग्री दोनों की इक्वल होगी, और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू है cos 30 की वैल्यू बराबर किसके होगी, साइन 60 डिग्री के एक्विवेलेंट होगी। सीधी बात है आपको। तो देखिए जहाँ इक्वल है दोनों, वो इक्वल वैल्यू होगी, उनका मान इक्वल होगा। अब देखेंगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से हमने यहीं से हमने इसको इधर यूं क्रॉस मार दें, यहाँ से इसको और इसको बीच की को कांस्टेंट रहने, तो ये हमारा यहीं से इससे निकल जाए। अब आगे देखेंगे बच्चों ये जैसे tan थीटा दिया, तो tan थीटा का हमें पता है कि साइन थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा होता है। और अगर मैंने साइन थीटा बटे cos थीटा कर दूं, यानी कि साइन थीटा 0/1 कर दूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 0, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर cos थीटा बटे ये कर दूं, यानी कि 1/0 कर दूं, तो यहाँ इंफिनिटी हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर cos थीटा का मतलब है ये इंफिनिटी हो गया। अब sec थीटा जो देखिए बच्चों यहाँ पर ये किसका, cos थीटा का उल्टा होता है। तो अगर cos का उल्टा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ से cos की वैल्यू तो sec की आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि उसका इन्वर्स ही होता है। अब देखिए यहाँ से ये निकाल लेंगे, इसका इन्वर्स करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएंगी, ठीक है। √3y है तो उसका इन्वर्स है, 1/2 है तो इसका इन्वर्स,
ठीक है, कर देंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे बना, इसका इन्वर्स ये होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि नीचे आ जाएगा 0 इन्वर्स करने पर। अब देखेंगे बच्चों कॉट की वैल्यू का, इसका tan की वैल्यू हमने जब निकाल ली तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि इस वैल्यू का इन्वर्स करना है। तो सभी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू एक मान पता होने से साइन थीटा का सभी हम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से इनको याद करने की एक ट्रिक्स है, हम इस तरह से इनको याद करें बच्चों। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर ये मैंने समझा दिया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने लिखा है, आपको थोड़ा सा अचंभा सा हो रहा होगा, सर जी ने क्या लिख दिया क्या ना लिख दिया, ठीक है नहीं, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इस चीज को आप मैं जब आगे समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ बताऊंगा तो। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये 90 डिग्री माइनस थीटा दिया है और तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी और जो वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है बच्चों, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए वह कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव है, इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो साइन 60 प्लस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू जो आएगी वो साइन में ही आएगी, लेकिन इसकी साइन की कॉस हो जाती है और वहां पर जैसे साइन की कॉस हो जाएगी, ठीक है, कॉस की इस तरह से उल्टा हो जाएगा, टेन की कॉट हो जाएगी, कॉट की, ठीक है, टेन हो जाएगी, सेक की यानी कुसेक, कुसेक की सेक, इस तरह से हो जाएगी। तो वहाँ आगे आपको समझाएंगे इनका रोल है क्या। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा ही बताऊंगा, लेकिन इसको आप समझ लोगे कि सर ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, हम कैसे साइन को ध्यान रखें। अब देखिए अगर साइन की जैसे साइन दिया है, साइन 90 प्लस थीटा दिया है, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर किसके होता है बच्चों, ठीक है, कॉस थीटा के बराबर होगा। जब वो कॉस थीटा के बराबर होगा तो इसमें देखेंगे जो कॉस थीटा वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो वैल्यू जो होंगी जो राइट हैंड पर जो आएगा आंसर वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 90 प्लस जो थीटा है और 180 माइनस थीटा, जो भी हो साइन कॉस जो भी आए, टेन कॉट जो भी, ठीक है, सेक कॉट वो भी, तो यहाँ पे 200 देखा 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो साइन आएगा या कॉस आएगा या टेन आएगा या कॉट आएगा या वो आएगा, इतने थीटा प्लस किसके बराबर। तो जो वहाँ पे राइट हैंड साइड में आएगा उसका मान तो वो किसके, कॉस के होगा, साइन के होगा, टेन के होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो तो पॉजिटिव होंगे इनमें, बाकी क्या होंगे बच्चों, ये नेगेटिव होंगे, ये ध्यान रखें। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर देखिए साइन दिया है, साइन 80 प्लस थीटा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दिया है 270 माइनस थीटा दिया है, तो यहाँ पर जो टेन थीटा और कोट थीटा की जो वैल्यू आएंगे वहाँ पर वो किस में आएंगे, वो पॉजिटिव में आएंगे, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा कोट थीटा तो पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे बच्चों, वो नेगेटिव होंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखेंगे इसमें जो यहाँ पे अगर साइन दिया हो, टेन दिया हो, कोट दिया हो या कुछ भी दिया हो और यहाँ पे 360 माइनस थीटा दिया है, तो देखिए इसका तो सेम ही आता है, साइन थीटा है तो साइन 360 माइनस थीटा है तो वो साइन में वैल्यू है, ये आएगी, ठीक है। तो साइन जो यहाँ पे वो किस में आएगा, वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज पॉजिटिव आएंगे, यानी कि कॉस की वैल्यू कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज जितने भी यानी कि साइन थीटा और जो आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव वैल्यू आएंगे। तो बच्चों इन चीजों को ध्यान रखें, इस चीज को भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं कि किस में यार थीटा लगाना है, किस में
प्लस है, किस में माइनस करना है, किस में क्या करना है, पता ही नहीं लग पा रहा। तो इनको मैं आगे बताऊंगा, इनको समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप इतना ही यहाँ ध्यान रख लेंगे, अगर यही चीज़ आप ध्यान रख लेंगे, पूरा रामायण ना पढ़ के ये चीज़ ध्यान रख लेंगे, तब भी आपको वहाँ पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आसानी से समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, यानी कम में बहुत अधिक यानी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बच्चों, ये जो चीज़ है, आप इन जो फॉर्मूले जो दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट जो दिया है, इसमें जो ट्रिक्स दी गई है, यानी कि इस चीज़ को ध्यान रखें, तभी आप जो है आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अदर भी मैं इसमें फॉर्मूले बताऊंगा जो कि हाई लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ छोटे लेवल पर भी, कुछ जैसे मैट है, कैट है वगैरह जो परीक्षा आती हैं, जो थोड़ी सी और क्लिष्ट होती हैं, उनमें अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो मैं दोनों ही लेवल कराऊंगा, यानी कि CGL यानी कि प्रीलिम्स और मेन लेवल, दोनों ही लेवल को लेके चलूँगा, जिससे कि बच्चों को आगामी कम समय रह जाता है तो बच्चों को सिलेबस को कंप्लीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसलिए यहीं पर पहले से ही आप स्टडी रखें। तो बच्चों, ये जो लेक्चर मेरा सिर्फ इसलिए था कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूं, जिससे कि आपको लगे कि ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा या कोई भी चैप्टर है, कोई भी कठिन नहीं होता। बच्चों, जब कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आता तब तक वो हमारे लिए कठिन है। अगर कोई चीज़ हमारे समझ में आ जाए और हमारा उसको समझने में इंटरेस्ट है, तो वही चीज़ हमें बहुत सिंपल दिखाई देती है। तो जब हम पहले कोई भी बच्चा है पढ़ता है तो ABCD भी उसको टफ दिखाई देती है, फिर मिलाना भी टफ दिखाई देता है, और जैसे जैसे बढ़ जाता है तो फिर शब्द, फिर अक्षर, ठीक है, इस तरह से फिर सेंटेंस वगैरह धीमे धीमे ज्ञान बढ़ जाता है। तो बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को मेहनत कर रहे हैं और अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है, तो बच्चों हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और इन जो चीज़ों से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आपको, ठीक है, सफलता मिलना बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि आजकल इतना बड़ा देश है हमारा और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, युवा भी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगार भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, बिना मेहनत के, बिना कठिन परिश्रम के और बिना अच्छी नॉलेज के मैं नहीं समझता कि एग्ज़ाम को किसी भी शॉर्टकट से या किसी, ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन करने के बाद कोई बच्चा कहे कि मैं, वो बात अलग है कि किसी का कोई भाई लक लग जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत कम ही चांस बचते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों को करें, समझें। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको बताऊंगा, समझाऊंगा इसको पूरी तरीके से ये कहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, जो मैं आपको ये मेहनत करके आपको देता हूँ, जो समझाता हूँ, ठीक है, तो उसका, ठीक है, शेयर मुझे सिर्फ कुछ नहीं, आपसे क्या चाहिए कि लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आपको बहुत अच्छी यानी कि नॉलेज आपको प्राप्त होगी। तो लॉर्ड बुद्ध मंत्रा के साथ जुड़े रहें और चैनल को साथ लाइक करते रहें। अगली वीडियो मेरी देखना ना भूलें, ठीक है। मैं BP सिंह के साथ, ठीक है, बेस्ट नॉलेज और बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर के साथ, यानी कि BP सिंह के साथ आपको बेटर, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ दी जाएगी। और कुछ क्वेश्चन बच्चों हम ऐसे भी कराएंगे कि जिनमें हमें इन फॉर्मूलों की भी ज़रूरत नहीं होगी और हम विदाउट कुछ सीधे कॉन्सेप्ट से निकाल के बताएंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो को देखते रहें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग से समझना है और सीखना है और सफलता हासिल करना है तो जुड़ें और जोड़ें मेरे साथ, यानी कि BP सिंह के साथ।